हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, उनके कंसेप्ट अच्छे से किए हैं, इसका भी कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे और सोल्यूशन भी अच्छे से करेंगे इसका। ठीक है, उससे पहले कंसेप्ट देखो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। तो बहुत ईजी वे से आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे और इस जैसा क्वेश्चन हमने जो हमारा 7.2 की एक एग्जांपल है और थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, वो हमने करके देखा है। पहले सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। अगर सेकंड क्वेश्चन है आपने अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से सॉल्यूशन को कर पाओगे और खुद से भी कर लोगे अगर सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है 7.2 का और एग्जाम्पल भी अच्छे से आती है। तो इसके अंदर कंसेप्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है जो ए को और बी को ज्वाइन कर रही है, -2,2 और ये 2,8 है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन करती है और ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। 4 इक्वल पार्ट्स में कितने पॉइंट्स डिवाइड करेंगे पहले वो देखते हैं। पहले कमेंट बॉक्स के अंदर खुद से कमेंट करो कि अगर हमें ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें, ये कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना देखने से पहले वीडियो को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कितने पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, कितने पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। एक पॉइंट इधर लग गया, एक पॉइंट इधर लग गया और एक पॉइंट इधर लग गया। देखो पॉइंट्स हमने 3 लगाए हैं बट अगर पार्ट्स की काउंटिंग करोगे तो 4 बनेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इधर नाम दे लो, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो ए पी हो गया, पी क्यू हो गया, क्यू आर और आर बी, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या करते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन्हीं के हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स हम अभी के लिए क्या लेट कर लेते हैं, ये x1 y1 होगा हमारा, ये x2 y2 होगा। ठीक है, ये xy हो गया, इसको कुछ और नाम दे लो, x3 y3, इसको नाम दे लो x4 और y4। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हमें पी क्यू आर के। और क्योंकि जब 7.2 के अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो उसके लिए हमें रेशो की जरूरत पड़ती है। अभी रेशो हमें गिवन नहीं है बट सेकंड क्वेश्चन के अंदर और मैंने एग्जांपल के अंदर क्या समझाया आपको कि अगर इक्वल पार्ट्स में कोई लाइन सेगमेंट डिवाइड हो तो उसकी रेशो हम खुद से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर उनको गिवन करने की जरूरत नहीं है, हम खुद से भी निकालते हैं अगर हमें नॉलेज है। तो इनकी रेशो है जो वो पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा, क्यू पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा, आर पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा ए बी लाइन सेगमेंट को, ये हम खुद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले पी पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा, उसके लिए पी के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं, जो अभी 4 इक्वल पार्ट्स हुए थे ना, उसमें से पी के लेफ्ट में कितने पार्ट है, 1, राइट में कितने पार्ट है, 1 2 3, तो 1:3 होगी। पी क्या करेगा, ए बी लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करेगा। क्यू क्या करेगा, क्यू किस रेशो में डिवाइड करेगा, क्यू के लेफ्ट में कितने पार्ट्स हैं, 1 2, राइट में कितने पार्ट्स हैं, 2, तो 2:2 में डिवाइड करेगा। आर के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3, राइट में कितने हैं, 1, तो ये 3:1 में डिवाइड करेगा। तो इनकी रेशो भी निकल गई। अब अगर रेशो निकल गई तो उसके बाद क्वेश्चन के अंदर बचता ही कुछ नहीं है, बचता ही कुछ नहीं है क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, पी की रेशो पता है, क्यू की रेशो पता है, आर की रेशो पता है। जब हमें ये जो साइड वाले पॉइंट होते हैं, एंड्स के पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के, अगर हमें ये पता है और रेशो पता है तो उसके लिए उसके बाद अगर हमें जो बीच वाला पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला होता है 7.2 के अंदर कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, x, y और m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 आया। ओके, तो एक्स वाई तो हमें फाइंड ही करना है। m1 की वैल्यू कितनी बनेगी, p पॉइंट के लिए
P पॉइंट के लिए m1 की वैल्यू कितनी बनेगी, ये m1 ये m2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी बनेगी 1, x2 की वैल्यू कितनी बनेगी 2, m2 की वैल्यू कितनी बनेगी 3, x1 की वैल्यू कितनी बनेगी -2, ये कितना हुआ 1 + 3, ये 1 हुआ। y2 की वैल्यू कितनी हुई 8, m2 की वैल्यू कितनी हुई 3, y1 की वैल्यू कितनी हुई 2, 1 + 3 आया। तो ये आया xy, ये 2 आया, ये कितना आया इधर -6/4, ये 8 आया, ये 6 आया, ये 4 आया। xy ये -4/4 आया, ये 14/4 आया, इसको कट करके -1 आया, इसको कट करके 7/2 आया। xy कितना आया हमारे पास -1,7/2, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए आपके P के कोऑर्डिनेट्स। अभी आपको क्या फाइंड करने हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स और R के कोऑर्डिनेट्स। वैसे तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, वीडियो का भी पॉज करके खुद से Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकालो पहले, उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करके आप Q और R के सॉल्यूशन कैसे किया मैंने वो देख सकते हो। बट पहले खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करके देखो, उससे क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, हमको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा अगर हम खुद से करके देखेंगे। तो मैं निकाल के तो दिखा देता हूं आंसर इसका, ठीक है, कि क्या आंसर निकलेगा। बट आप खुद से भी इस क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स किसके साथ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के साथ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अगेन अगर क्यू पे ये यूज करोगे तो अब की बार m1 और m2 की वैल्यू आपकी क्या बनेगी, m1 और m2 की वैल्यू ये बनेगी। तो अब की बार क्या है, x3 y3 फाइंड करना ना, हमें पहले xy फाइंड करना था, तो अब की बार x3 y3 फाइंड करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करोगे, m1 की वैल्यू कितनी 2, और उसके बाद क्या है x2 कितना है 2, उसके बाद m2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, अपॉन में कितना आया 2 + 2, इधर आगे m1 की वैल्यू कितनी आई 2, y2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 8, और m2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 2, और अपॉन में 2 + 2, वैल्यूज तो खुद से पुट कर सकते हो। ओके, x3 y3 2 to the 4 -4/4 2 8 the 16 +4 अपॉन में कितना आया 4, ठीक है। x3 y3 कितना आया 0/4, और इधर कितना आया 20/4, इसको कट करके 5, इसको कट करके 0 ही आएगा, तो ये 0 आया और 5 आया। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हुए 0,5। ऐसे ही आप खुद से क्या करो, R के कोऑर्डिनेट्स भी निकालो कि R के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, ठीक है। ये आप पे छोड़ दिया क्वेश्चन कि R के कोऑर्डिनेट्स क्या करोगे, वो खुद से निकालोगे, ठीक है। इसी सेक्शन फॉर्मूला से खुद से ही निकालोगे ये R के कोऑर्डिनेट्स, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, ओके, एक्सरसाइज 7.2 का। चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो वो डाउट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दिया करो, आपको अच्छे से वो डाउट क्लियर करवाया जाएगा। और पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक जरूर करना।